ओम नमः शिवाय। आज से 5250 साल पहले, तकरीबन 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह का त्याग किया था, तो उसी वक्त द्वापर युग का अंत हुआ था और कल युग की शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में उन सब योद्धाओं को किसी न किसी तरीके से अर्जुन के हाथों मरवा दिया था। क्योंकि अगर वो योद्धा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पूरे जगत के पालनहार हैं, तो इसलिए उनको पता था कि कल युग की शुरुआत हो रही है और अगर ये योद्धा कल युग में दाखिल हो गए तो ये योद्धा आम लोगों को नहीं जीने देंगे। अगर वो योद्धा होते तो यहाँ पे हम लोग नहीं होते, वही कुछ ही लोग, कुछ ही योद्धा यहाँ राज करते, कुछ ही लोग यहाँ धरती पर जिंदा होते। तो कलयुग की शुरुआत करने के लिए भगवान कृष्ण को योद्धाओं का अंत करना पड़ा। तो आज से तकरीबन 5250 साल पहले कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी तय होता है। तो इसलिए जैसे द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, इसी तरह कल युग के अंत में भी भगवान श्री विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। इसलिए कलगी जयंती अब से ही मनाना शुरू कर दिया गया है। कलगी जयंती हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाई जाती है। कलगी भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी है। भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब कलगी अवतार 10वां अवतार होना बाकी है। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे, व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा, कोई अपने गुरु का कहना नहीं मानेगा, गुरु का कहा हुआ दूर फेंका जाएगा, वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा, अधर्म अपने पाप चरम सीमा पर होगा। तब भगवान कलगी अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके बाद भगवान घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म की स्थापना करने के साथ ही दोबारा फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद और 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान विष्णु का कलगी अवतार होगा। अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को होगा। कलगी का अवतार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को होगा। और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कलगी अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे। कलगी पुराण के अनुसार भगवान कलगी का जन्म संभल गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह भगवान कलगी के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कलगी के 2 विवाह होंगे। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। कलगी अवतार के बारे में कहा गया है कि वह 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। पुराणों के अनुसार वो 64 कलाएं कौन सी हैं? जैसे नाचना, वाद्य बजाना, गाना, अभिनय करना, जादूगरी, नाटक आदि की रचना करना, इत्र तेल आदि बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, मंत्र विद्या, बच्चों से खेलना, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या, फूलों की सेज बनाना,
चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, बेल बूटे बनाना, जल को बांधना, संकेतक भाषा बनाना, कई प्रकार के मृत का यंत्र बनाना, रत्नों को अलग अलग प्रकार से आकारों में काटना, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभ अशुभ बतलाना, मंत्र विद्या। तो ऐसी कलाएं से भरपूर होंगे कलगी अवतार। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में कलगी भगवान अवतार लेंगे। इस समय कलयुग का अंत होने में अभी तकरीबन 4.25 लाख साल बाकी हैं। इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलगी भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि कलगी अवतार तीर कमान धारण किए हुए सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। यह अवतार भगवान के भक्त होने के साथ साथ वेदों और पुराणों के ज्ञाता और एक महान योद्धा भी होंगे। कलगी भगवान के गुरु विष्णु के ही अवतार भगवान परशुराम जी होंगे। कई लोगों को यह बात करते हुए सुना गया है कि कलगी अवतार पुरुष होगा या स्त्री, लेकिन मैं यहां पे ये बात साफ करना चाहता हूं कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कलगी के रूप में एक मनुष्य का होगा। कलगी अवतार के निशाने पर कौन सा राक्षस होगा, कौन सा मदबुद्धि होगा, कौन सा अधर्मी और कौन सा पापी होगा, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। अधर्मी और पापी ही शत्रु होंगे और उनका कलगी द्वारा नाश होगा। जब कलगी अवतार होगा तो मनुष्य की आयु सिर्फ 20 वर्ष होगी और धरती पर पाप अधर्म अपने चरम पर होगा। मानव वर्ष के अनुसार तो अभी 4.25 लाख साल अभी बाकी हैं। कलगी अवतार का मकसद पाप का नाश करना, सत्य और धर्म की स्थापना करना होगा। कहीं कहीं यह भी पढ़ने को मिलता है कि कलयुग में एक कली नाम का राक्षस होगा, जिसके आतंक से, जिसके पापों से आम पब्लिक तो क्या, धर्मी लोग भी जो भगवान को मानने वाले हैं उनको भी भगवान को मानने से रोका जाएगा और वो इस तरह के पाप, इस तरह की ज्यादतियां ज्यादा करेगा कि भगवान कलकी को अवतार लेना पड़ेगा। कलकी अवतार उस पापी का, कली राक्षस का वध करेंगे। कलकी अवतार से जुड़ी जानकारी कलकी पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और महाभारत में मिलती है। भगवान राम की तरह कलकी भगवान के भी 4 भाई होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलकी अवतार में भगवान विष्णु वैष्णो देवी के साथ विवाह करेंगे। श्री हनुमान जी सदा चिरंजीवी हैं, वैसे ही वो कलकी अवतार भगवान कलकी की सहायता करेंगे। धर्म की स्थापना के लिए कलकी अवतार अकेले नहीं होंगे। यहां 7 चिरंजीवी हैं: अश्वत्थामा, बलि, विभीषण, हनुमान जी, महर्षि जी, वेद व्यास जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी। और ये 7 चिरंजीवी भगवान कलकी के साथ होंगे और धर्म की स्थापना के लिए ये 7 चिरंजीवी भगवान की सहायता करेंगे। अश्वत्थामा महाभारत काल से ही धरती पर हैं। राजा बलि महान दानियों में से एक थे। परशुराम जी को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। कृपाचार्य कौरव और पांडवों के कुलगुरु थे। इन 7 के साथ साथ ऋषि मार्कंडे का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इन 7 चिरंजीवियों के साथ मार्कंडे ऋषि का नाम भी जप करने में व्यक्ति निरोगी रहता है और उसकी उम्र लंबी होती है। आज की वीडियो में हमने बताया
कल की अवतार के बारे में। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।